हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से नमस्ते इंग्लिश के ऐप पे। तो चलिए आज एक बार फिर से बोलकर प्रैक्टिस करते हुए अंग्रेजी सीखते हैं। तो यहाँ पे सिंपली बातचीत करना सीखे पे क्लिक कीजिए। बहुत सारे मॉड्यूल्स मिलेंगे अलग अलग टॉपिक के साथ, बट हमें आज करना है डे 54, यानी कि प्रोफेसर के बारे में जानने के लिए अगर बातचीत करनी हो तो हम कैसे कर सकते हैं ये जानेंगे। तो लेट्स स्टार्ट दिस विदाउट वेस्टिंग टाइम। बट बिफोर वी स्टार्ट एक छोटी सी जानकारी और दे दो दोस्तों, सिर्फ ये फीचर्स अनलिमिटेड वालों के लिए उपलब्ध है, जहाँ पे आप बोलकर प्रैक्टिस करते हुए अंग्रेजी सीख सकते हो। तो विदाउट डिले आप जो है जल्दी से ज्वाइन कीजिए अनलिमिटेड अकाउंट और घर बैठे अंग्रेजी सीखिए। नाउ लेट्स टेक एंट्री डे 54 और टॉपिक यहाँ पे आपको मिल चुका है। हिंदी में सेंटेंसेस होंगे, इंग्लिश में आपको बोलना है। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। अब कंटिन्यू यहाँ पे प्रेस कीजिए। Hi, I want to know whether you have attended any class of Dr. Hassan. तो कह रहे हैं कि डॉक्टर हसन की आपने अभी तक कोई क्लास ली है कि नहीं, नहीं ली है, अटेंड करी है नहीं करी है, मैं ये जानना चाहता हूँ। ठीक है, तो ये एक सेंटेंस जो है बोला गया है, तो आपको इसके बदले में कहना पड़ेगा हाँ अगर आपने ली है तो हाँ बोलिएगा, नहीं अगर ली है तो ना बोलिएगा। तो हाँ, मेरे पहले वर्ष में मैंने उनके सभी लेक्चर्स अटेंड किए थे, क्या आप उनसे क्लास लेने जा रहे हैं? तो यहाँ पे सिंपली आपको क्लिक करना है एंड देन आपको यही सेंटेंस जो है आपको ट्रांसलेट करना है, राइट। तो क्लिक कीजिए। Yes, in my first year I have attended his session. Are you going to take his session? Yes, but I am little afraid. I have never attended his class before. तो देखिए हमने जो सेंटेंस बनाया है, कह रहे हैं कि शॉर्ट फॉर्म में ऐसा हो सकता था और, बट ठीक है अगर आपने इस तरीके से बनाया है देन स्टिल दैट विल वर्क। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सेंटेंस यहाँ पे इन्होंने कहा कि येस बट आई एम लिटिल अफ्रेड। कह रहे हैं हाँ मैं थोड़ा सा ना डरा हुआ हूँ, क्योंकि भाई अगर आपने किसी की क्लास नहीं ली है, फर्स्ट टाइम ले रहे हैं किसी टीचर की क्लास, हो सकता है आपको थोड़ा सा फियर लगे कि पता नहीं कैसा होगा टीचर। कोई बात नहीं, चलिए कंटिन्यू करते हैं। कॉइन्स भी मिल चुके हैं आपको। नाउ यू नीड टू ट्रांसलेट दिस पार्ट। डरो मत, किसी को भी कुछ कहने से पहले अपना मन नहीं बनाना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे सिंपली डरो मत आपको कहना है, यानी कि प्लीज़ डू नॉट गेट पैनिक या डोंट गेट पैनिक, है ना, इस टाइप से आपको कहना है। और किसी को भी कुछ कहने से सॉरी कुछ करने से पहले अपना मन नहीं बनाना चाहिए। देखिए इसका ना आप मीनिंग समझो, यहाँ पे मन नहीं बनाना चाहिए का मतलब है कोई प्रेजुडाइज नहीं रखना आपको, राइट। तो सिंपली आपको इसी टाइप से बनाना है, डोंट पैनिक एंड डू नॉट हैव एनी काइंड ऑफ प्रेजुडाइज फॉर समवन। Don't be afraid. One should not make up. But I don't know what kind of person he is. तो देखा आपने यहाँ पे इन्होंने कहा कि इस टाइप से और छोटा सा आप फॉर्म बना सकते हो, तो दैट वाज वेरी गुड। आप दोनों में से कोई सेंटेंस जो है आप देख सकते हो कि दैट वाज आल्सो अ काइंड ऑफ थिंग, कि आप उस तरीके से भी कह सकते हो सेंटेंस को, बट यहाँ पे जो यहाँ पे बताया जा रहा है आपको वो एक शॉर्ट फॉर्म है, राइट। तो उसे आप कोशिश कीजिएगा इसको अगर डेली यूज़ में लाया जाए। मुझे कहना होगा कि वे बहुत ही रोचक और चुनौतीपूर्ण हैं। I will have to say that he is very interesting and challenging also. I must say he is very interesting and challenging. तो देखा अगर ये वाला सेंटेंस सही है तो बिल्कुल यहाँ पे मैच खा रहा है। तो कंटिन्यू कीजिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। चलिए अब वे जानते हैं कि आपको एक अच्छे ग्रेड प्राप्त करने के लिए क्या सीखना है। he knows very well that to score good grades what you need to learn। लेकिन आपको उनसे अच्छे ग्रेड प्राप्त करने के लिए वास्तव में कड़ी मेहनत करनी होगी। क्या आप कड़ी मेहनत करने के इच्छुक हैं? ठीक है, he knows very well that to get good marks what kind of strategy and hard work you need, but still if you want to score high marks you will have to work hard. Are you ready for hard work? He knows what you need to learn to get a good grade. Yes, that's what I need. तो देखिए सेंटेंस काफ़ी लंबा था, हमने ट्राई किया, हमने कोशिश करी इसी टाइप से जो है गलतियां कर कर के, सही कर कर के, थोड़ा बहुत अटक अटक के, इसी टाइप से जो है आप सीखिएगा। बट द मेन थिंग इज़ कि प्रैक्टिस नहीं छोड़नी, प्रैक्टिस करते रहना है नमस्ते इंग्लिश ऐप के इस अनलिमिटेड अकाउंट के फीचर्स के साथ। मुझे उनके बारे में सच में पसंद आया वह यह है कि वे समझदार और स्नेहशील शिक्षक हैं। इज़ वेरी इंटेलिजेंट एंड लविंग टीचर, राइट। तो मुझे इनके बारे में सच में पसंद आया
I really found very interesting and he is very lovable and intelligent also. What I really liked about him is that he is an understanding and friendly teacher. कंटिन्यू कीजिए, आगे बढ़िए. He doesn't look like that. He looks very strict. कह रहे हैं कि नहीं वो तो स्ट्रिक्ट दिखते हैं मेरे को. ठीक है, सब कुछ देखें और समझें कि आपके लिए सबसे अच्छा क्या है. ओके देन फर्स्ट हैव अ लुक. सी यू, गुड लक. Well, take a look at everything and figure out what is best for you. Good luck. फिनिश करके जो है कन्वर्सेशन एंड कीजिए. इसी टाइप से जो है डे 54 का कन्वर्सेशन यहाँ पे एंड हुआ. अगर आपको लगता है बहुत सारी खामियां रह गई हैं तो प्रैक्टिस अगेन. लगता है कि नहीं सब कुछ ठीक था तो नेक्स्ट कन्वर्सेशन करके आगे वाले कन्वर्सेशन में आप जा सकते हो. आई होप कि आपको ये छोटा सा जो तरीका है कि किस टाइप से हम घर बैठे बिना किसी दोस्त के घर जाए, बिना टाइम ज़्यादा इन्वेस्ट किए हम आराम से घर बैठे अंग्रेजी सीख रहे हैं, ये वाला फीचर आपको पसंद आया होगा. अगर पसंद आया है तो शेयर भी कीजिएगा इसी वीडियो को, बताइएगा दूसरे अपने सभी दोस्तों को. साथ ही साथ लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को. अनलिमिटेड अकाउंट ज्वाइन करना बिल्कुल मत भूलिएगा दोस्तों. बाकी मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में. अभी के लिए बस इतना ही. हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए. धन्यवाद.